Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all you are fine. I Veena Rani from Wisdom School. हमारा वचन लेसन जो है पाठ 7 वचन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। इसके 1 to 15 वचन बदलो मैंने नोटबुक में PDF बनाकर भेज दिया था नोटबुक में। आई होप आपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क अभ्यास कार्य। पेज नंबर 39। प्रश्न 1 मौखिक तथा लिखित प्रश्न। एक वचन किसे कहते हैं? कितनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं ना। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन हमें किसका बोध कराते हैं? यहाँ लिखा हुआ है बराते। बराते नहीं आएगा, कराते आएगा। वचन हमें किसका बोध कराते हैं? वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने से बड़ों के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन के कितने प्रकार होते हैं? नाम लिखिए। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक का पता चला तो एक वचन, अनेक का पता चला तो बहुवचन। लेकिन एक या अनेक जब लिख दिया हमने तो उससे कहते हैं वचन। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के साथ बहुवचन शब्दों का मिलान कीजिए। पौधा, पौधे। दवाई, दवाइयाँ। कन्या, कन्याएं। जलेबी, जलेबियाँ। खरबूजा, खरबूजे। झंडा, झंडे। प्रश्न 4 है खाली स्थानों में बहुवचन शब्द भरिए। डैश बंद करो, आंधी चल रही है। बहुवचन भरना है। खिड़की, क्या दिया हुआ है? खिड़की। तो खिड़की का बहुवचन क्या बन जाएगा? खिड़कियां। खिड़की में क को बड़ी की मात्रा, खिड़कियां में क को छोटी की मात्रा। खिड़कियां बंद करो, आंधी चल रही है। डैश विद्यालय जा रही हैं। बालिका, बालिकाएं। इसका बहुवचन क्या है? बालिकाएं। बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं। मिठाई पर डैश बैठी हैं। मक्खी, मक्खियाँ। मक्खी का बहुवचन मक्खियाँ। मक्खी में बड़ी की मात्रा, मक्खियाँ में छोटी की। डैश कपड़े धो रही हैं। औरत का बहुवचन औरतें। औरतें कपड़े धो रही हैं। पेड़ पर डैश बैठे हैं। तोता, तोते। इसका बहुवचन क्या है? तोते। प्रश्न 5 है निम्नलिखित शब्दों से एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखिए। एक वचन एक चीज वाले, बहुवचन एक से अनेक चीज वाले। डालियां, यहाँ आ गया बहुवचन है। पंखा एक वचन। माताएं बहुवचन। कुर्सी एक वचन। खिलौना एक वचन। कथाएं बहुवचन। चूहा एक वचन। तस्वीरें बहुवचन। रोटियां बहुवचन। चिड़ियां बहुवचन। पत्ते बहुवचन। सब्जी एक वचन। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलो में क्या करना होता है? अगर बहुवचन में चीज दी है, बहुवचन में कोई नाम दिया है, बहुवचन में कोई शब्द दिया है तो उसको एक वचन में बदलना होता है। एक वचन में दिया है तो उसको बहुवचन में बदलना होता है।
दवाइयाँ। अब दवाइयाँ बहुवचन, तो इसका एक वचन क्या है? दवाई। दवाई, यहाँ पे दवाइयाँ, दवाइयाँ जब बहुवचन में बदलेंगे तो ई छोटा हो जाएगा, और जब इसका एक वचन में लिखेंगे तो ये ई बड़ी आएगी। छतरी, छतरियाँ। छतरी में एक वचन में र को बड़ी की मात्रा, और जब वचन बदलेंगे बहुवचन में र को छोटी की मात्रा हो जाएगी। पैसे, पैसा। पैसे, पैसा। स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। माला, मालाएं। माला, मालाएं। गमला, गमले। गमला, गमले। मछलियाँ, मछली। मछलियाँ, मछली। बातें, बात। बातें, बात। नहरें, नहर। नहरें, नहर। आंखें, आँख, आँखें। आँख, आँखें। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित, रेखांकित क्या होते हैं? अंडरलाइन शब्द। रेखांकित रंगीन शब्दों के बहुवचन रूप देखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। कुत्ता भौंक रहा है। अब इसमें रेखांकित शब्द भी है, रंगीन शब्द भी है, कुत्ता। तो इसका हमने वचन बदलकर इसे दोबारा लिखना है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते, भौंक रहे हैं। है पे बिंदी। मिठाई पर चींटी बैठी है। चींटी का बहुवचन चींटियाँ। त को छोटी की मात्रा य आ चांद बिंदु। त को बड़ी की मात्रा है, जब वचन बदलेंगे तो त को छोटी की हो जाएगी, और य आ चांद बिंदु। मिठाई पर चींटी बैठी है। मिठाई पर चींटियाँ बैठी हैं। मिठाई पर चींटियाँ बैठी हैं। लड़का खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का का बहुवचन लड़के, लड़के खेल रहे हैं। है पे बिंदी। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा का बहुवचन घोड़े, घोड़े दौड़ रहे हैं। है पे बिंदी। बच्चा रो रहा है। बच्चा का बहुवचन बच्चे, बच्चे रो रहे हैं। है पे बिंदी। साथ ही साथ हम आज करेंगे अनुच्छेद लेखन, ऐसे राइटिंग, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। वो तो आपने किया हुआ है ना। आज हम क्या करेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है प्रस्ताव से, निबंध से छोटा होता है, ठीक है। और निबंध को आप लाइनों में भी लिखते हो, उसके बहुत सारे प्यारे भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद में बस फटाफट इकट्ठे हम लिखते ही जाते हैं। इकट्ठा सारा जो मैं करवाऊंगी आपको पता लग जाएगा। और अनुच्छेद जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए हमेशा। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में, और छोटे और सरल वाक्य प्रयोग लाने चाहिए। छोटे और सरल वाक्यों को प्रयोग में लाना चाहिए जब हम अनुच्छेद लिखते हैं। आज हम करेंगे अनुच्छेद। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये तो सबको ही पता है ना, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। पेज नंबर 93 पे है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। ये देखो, ये मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? कलगी। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। ये इसकी गर्दन, ये देखिए, इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर चमकते हैं इसके पंख, शाइनिंग भी करते हैं ना, चमकते हैं ना, बहुत सुंदर पंख होते हैं इसके। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आसमान में जब बादल छा जाते हैं, आसमान में जब बादल छा जाते हैं, तब मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचता है।
आसमान में जब बादल छा जाते हैं तब मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचता है। मोर का नृत्य, नृत्य क्या होता है? नाच। मोर का नृत्य बहुत ही मनोरम होता है। मनोरम होता है सुंदर, आकर्षक, मन को भाने वाला। मोर का नृत्य, नाच बहुत ही मनोरम, आकर्षक, मन को भाने वाला होता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन पतली और नीले रंग की होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आसमान में जब बादल छा जाते हैं तब मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्त होकर नाचता है। मोर का नृत्य बहुत ही मनोरम होता है। कुछ मोर सफेद रंग के भी होते हैं। कुछ मोर जो है सफेद रंग के भी होते हैं, लेकिन सफेद रंग के मोर बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन सफेद रंग के मोर बहुत कम पाए जाते हैं। मोर किसान का मित्र माना जाता है। मित्र, दोस्त। मोर जो है किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि वह फसलों को कीड़े मकोड़े खाकर बचाता है। अब जो है किसान कौन सा होता है? जो खेत में काम करता है, फसलें उगाता है, अब उसको क्या बोलते हैं? किसान। मोर किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि वह किसके लिए लगा है? मोर के लिए। ये वह किसके लिए लगा है? मोर के लिए, क्योंकि वह फसलों को कीड़े मकोड़े खाकर बचाता है। क्योंकि वह फसलों को कीड़े मकोड़े खाकर बचाता है। फसलों पे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो उसको मोर खा जाता है, तो इससे उसकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता किसान की, इसलिए वो मोर क्या है? किसान का मित्र माना जाता है। मोर सांप का शत्रु होता है। अब किसान का तो मित्र है, सांप का शत्रु, दुश्मन। मोर जो है सांप का शत्रु होता है। मोर के पंखों से कई प्रकार का सजावटी सामान बनाया जाता है। मोर के पंखों से कई प्रकार का सजावटी सामान बनाया जाता है। मोर सांप का शत्रु होता है। किसान का मित्र और सांप का शत्रु। मोर के पंखों से कई प्रकार का सजावटी सामान बनाया जाता है, जिसे लोग अपने घरों में सजाते हैं। जिसे लोग अपने घरों में सजाते हैं। मोरनी कभी नृत्य नहीं करती। मोरनी भी सुंदर होती है, पर वो कभी नृत्य नहीं करती, नाचती नहीं है वो कभी। वह तो सिर्फ मोर के साथ बैठी रहती है। वह तो सिर्फ मोर के साथ बैठी रहती है। हमें कभी भी मोर का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी मोर का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी के भाई, भगवान गणेश जी है ना, भगवान गणेश जिनकी लंबी सूंड आगे होती है, भगवान गणेश जी के भाई जो थे उनका क्या नाम था? कार्तिकेय। कार्तिकेय। भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय का वाहन जिसपे वो सवारी करते हैं, मोर माना जाता है। तो गणेश जी के जो भाई हैं कार्तिकेय, वो हमेशा किस पे सवारी करते हैं? मोर पे। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर गर्व है, अभिमान है। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर गर्व है। तो आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, पेज नंबर 93, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओके, टेक केयर बेटा।